हेलो। बेटा आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है सभी को? हाय 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 हाय, हेलो 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 हेलो। हाय। आवाज आ रही है बेटा सभी को? यार बीच में पता नहीं क्या हुआ, बफरिंग वगैरह हुई और बीच में अभी दोबारा कनेक्ट करा है। मेरे हिसाब से अब सही चल रहा है। डन। तो मैं आप लोगों को एक टॉपिक समझा रहा था, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एंड फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। क्या पॉइंट पूरा क्लियर है आप लोगों को ये वाला? डन। एक बार कमेंट करके मुझे ये बता दो, क्या फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर समझ में आया? डन, बहुत बढ़िया। अब एक काम करता हूं, इसमें मैंने पीडीएफ में वो क्वेश्चन नहीं डाला। एक क्वेश्चन मैं अपनी साइड से यहां पर लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बेटा इसके ना प्रॉपर नोट्स वगैरह बना लेना, और ये ना फुल एंड फाइनल बैच चल रहा है और सभी बच्चों के लिए अटेंड करना मैंडेटरी है अगर आपको ये दिसंबर में निकालना है तो। सर रिजर्व वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दो। तो रिजर्व वाले पार्ट के अंदर हमें क्या करना होता है, मेरे एक पॉइंट को ना ध्यान से समझना। सबसे पहली बात तो हमने शेयर कर लिए फॉरफिट। जो भी शेयर हमने फॉरफिट करे हैं अब उसको हमने री इशू कर दिया। फॉरफीचर की जर्नल एंट्री आप लोगों की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर टू कॉल सीनेरियर। जब हमने री इशू करा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जितने का नुकसान हुआ उससे डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमने यहां पर कैपिटल अकाउंट को दोबारा क्रेडिट कर दिया। सर क्या ये वो शेयर होल्डर सेम है? नहीं, ये शेयर होल्डर दूसरा है, ये हमने किसी और को बेचे हैं शेयर, सही है ना। और फिर इसके बाद जो भी आप लोगों का री इशू के टाइम पर लॉस हुआ है, हम उसको फॉरफीचर अकाउंट से सेट ऑफ करने के बाद जितना हमारे पास प्रॉफिट का अमाउंट रखा हुआ था 300 रुपए का, उसमें से माइनस कर देंगे 100 रुपए का अमाउंट, और जो आप लोगों का ये अमाउंट बचेगा वो 200 रुपए का अमाउंट आप लोगों का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। सही ना? डन। कोई नहीं, अगर ये बफरिंग हो भी गई थी ना बाद में, तो मैं आपको ना अब एक सेकंड लगाकर दोबारा करा देता हूं क्वेश्चन, तो आराम से क्लियर हो जाएगा। और अब मैं करा देता हूं प्रीमियम वाला, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ साथ। आज की क्लास का है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। मान लो एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, इसने 10,000 शेयर इशू करे, और जो इसके शेयर की फेस वैल्यू है वो 10 रुपए की है, और जो इसको प्रीमियम का अमाउंट रिसीव होना है वो 5 रुपए का रिसीव होना है। तो टोटल जो इसका शेयर का इशू प्राइस रहेगा वो 15 रुपए रहेगा। कंपनी ने ये अमाउंट एप्लीकेशन पर मंगवाना है, कंपनी ने ये अमाउंट अलॉटमेंट पर मंगवाना है, कंपनी ने ये अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मंगवाना है। कितने रुपए का मंगवाना है सर? तो इन्होंने क्या करा, 5 रुपए का अमाउंट इस पर, 5 रुपए का अमाउंट इस पर, और 5 रुपए का अमाउंट इस पर। टोटल अमाउंट आ गया 15 रुपए का। अब हमारा एप्लीकेशन के अंदर जो प्रीमियम का अमाउंट है वो मान लो आप 5 रुपए का जो तो इसका अमाउंट हो गया, और इसके अंदर मान लो 3+2, सही है। और इसके अंदर मान लो 3+2, और इसके अंदर मान लो आप 4+1, सही है ना। 5 रुपए का प्रीमियम है, तीनों कॉल के साथ हम लोगों को प्रीमियम का अमाउंट रिसीव होगा। डन। ऑल द अमाउंट ऑन शेयर, ऑल द अमाउंट ऑन शेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग। कितने शेयर इशू करे थे? 10,000, 500 शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। इस बंदे ने अलॉटमेंट पे और फाइनल कॉल पर हमें पैसा नहीं दिया। इट इज री इशूड, हमने इन सभी शेयर को री इशू कर दिया एट द रेट ऑफ 10 ईच, सही ना, फुल्ली पेड अप।
₹10 में हमने इसे बेच भी दिया भाई। डन। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब यहां पर पहले तो कुछ टर्म्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या हमारी कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड है? पहली बात पब्लिक लिमिटेड है। कितने शेयर इशू करे हैं? 10,000। सर इशू प्राइस कितने का है? ₹15 का। सर कितनी इंस्टॉलमेंट है? 3। डन। और आपका क्या प्रीमियम सभी कॉल में है? बिल्कुल सर। अब सर हुआ क्या है, एप्लीकेशन पर कभी डिफॉल्ट नहीं हो सकता। अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर डिफॉल्ट हुआ है, सभी शेयर का नहीं हुआ। ओनली 2 शेयर जिसके ओनली एक पर्सन ने डिफॉल्ट करा है, जिसके पास 500 शेयर है। सर इस बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और इस बंदे ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। जब इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट पे प्रीमियम है सर ₹2 का, और इसने फाइनल कॉल पर भी पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल पर प्रीमियम है सर ₹1 का। यानी टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 3 पर शेयर। सही है, ₹3 का प्रीमियम है। सर एक्सेप्ट के बाद क्या लिखा है? एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर। सही है। अब इसकी ना जर्नल एंट्री, सर पहले ना जर्नल एंट्री काउंट करते हैं हमेशा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो जर्नल एंट्री काउंट कर लेना। मुझे एक बात बताओ, क्या एप्लीकेशन की हम 2 जर्नल एंट्री पास करेंगे? एक अमाउंट आने की और एक कैपिटल में ट्रांसफर करने की। अलॉटमेंट की 2 एंट्री पास होगी, एक कैपिटल में ट्रांसफर करने की और एक अमाउंट रिसीव होने की। फिर उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट आ जाएगा, 2 जर्नल एंट्री उसकी हो जाएगी। फिर हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर से, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, एक जर्नल एंट्री आपकी फॉरफीचर की हो गई। फिर हम लोगों ने अपने इन शेयर को री इशू कर दिया, री इशू की एक जर्नल एंट्री हो गई। फिर हम लोगों ने अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, इसकी भी एक जर्नल एंट्री हो गई। टोटल नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज आर 9 जर्नल एंट्री हमें इस छोटे से क्वेश्चन के अंदर पास करनी है। सही ना। अब हमने तो अब एक तरीके से ये लगा लो, इसके अंदर इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश एक टॉपिक, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। सही ना, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश एट अ प्रीमियम हमारा एक टॉपिक तो वो हो गया। दूसरा कॉल्स इन एरियर का हो गया, तीसरा फॉरफीचर का हो गया, चौथा रीइश्यू का हो गया और पांचवा कैपिटल रिजर्व में अमाउंट को ट्रांसफर करने का हो गया। सब टॉपिक की हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। सही ना। अब एक बार इसकी जर्नल एंट्री आप भी साथ साथ ट्राई करते रहना यार। सही ना। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का फर्स्ट सॉल्यूशन। एप्लीकेशन की जो हम जर्नल एंट्री करेंगे वो क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नंबर ऑफ शेयर हमारे 10,000 है और टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज 5 पर शेयर, तो 50,000 का हमें अमाउंट रिसीव होगा। दूसरी चीज ये आप लोगों का ये अमाउंट अब हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल में। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री आप लोगों का अमाउंट रिसीव करने की, सेकंड जर्नल एंट्री आप लोगों का ये अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर करने की। इक्विटी शेयर, यार मैं बिना जल्दबाजी बहुत ज्यादा कर रहा हूं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है सर, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अपने अकाउंट में चले जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सही ना। तो आप लोगों का यहां पर अमाउंट आ जाएगा सर 5 इंटू में 10,000, आप लोगों का यह आ जाएगा 50,000, जिसके अंदर से ₹3 की तो फेस वैल्यू है, तो 10,000 इंटू में 3 30,000 रुपए 30,000 एंड आप लोगों का ₹2 का आप लोगों का क्या है? प्रीमियम का अमाउंट, तो 10,000 इंटू में 2 और ये अमाउंट आप लोगों का आ जाएगा 20,000 रुपए का। सही है। डन। क्या फर्स्ट जर्नल एंट्री आई समझ में? सेकंड सर अलॉटमेंट की है, अलॉटमेंट में रिवर्स हो जाएगा, पहले अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर होगा, बाद में आप लोग रिसीव करेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सही है। और यहां पर आप लोगों का अमाउंट आ जाएगा 10,000 इंटू में 3 फेस वैल्यू का अमाउंट एंड 10,000 इंटू में 2 आप लोगों का आ जाएगा प्रीमियम का पैसा। तो 20,000 का अमाउंट ये, 30,000 का अमाउंट ये और 50,000 का अमाउंट ये, बीइंग अमाउंट ऑन अलॉटमेंट ड्यू। फिर इसके बाद फोर्थ जर्नल एंट्री में हम इसका अमाउंट रिसीव कर लेंगे और अमाउंट रिसीव की एंट्री हो जाएगी आप लोगों की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और यहां पर एक नया अकाउंट आप लोगों का ओपन हो जाएगा जिसका नाम है कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट।
अब यहां पर कितने का अमाउंट आ जाएगा, कितने शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट करा है, एक, जिसके पास 500 शेयर है। 500 इंटू में 5 के हिसाब से पैसा नहीं आया सर, 500 इंटू में 5, तो आप लोगों का ये अमाउंट आ जाएगा 500 इंटू में 5, 2500। सही है। और कितना अमाउंट रिसीव होना था हमें, 50,000। तो कितना अमाउंट रिसीव हो चुका है, 47,500, 47,500। सही है। एंट्री नंबर 4। अभी भी हमने इनके शेयर फॉरफिट नहीं करे, अभी हमने एक चांस और दिया है, क्या पता आगे ये बंदा पे कर दे। तो फाइनल कॉल का हमने इसे टाइम दिया। अब फाइनल कॉल की एंट्री आप ड्यू की कर दो पहले, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। सही है। इस बार आप लोगों का फेस वैल्यू का अमाउंट 4 रुपए का है, 10 इंटू में 4, टोटल अमाउंट आ गया 40,000। एंड देन आप लोगों का जो अमाउंट है आपका आ जाएगा 10,000, 10,000 का अमाउंट आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सही है। और टोटल अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल इज 50,000। सही है। अब इसके बाद हम लोगों को ये अमाउंट रिसीव होना था, और जिन शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट करा, सेम शेयर होल्डर ने अपना फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट करा है। तो एंट्री आप लोगों की हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। और यहां पर आप लोगों का ये अमाउंट आ जाएगा 50,000, जिसके अंदर से कुछ बंदों ने डिफॉल्ट करा है, जिसके लिए हम एक नया अकाउंट ओपन कर चुके हैं, कॉल इन एरियर अकाउंट। इस अकाउंट में उन सभी शेयर होल्डर का नाम आ जाता है जिन्होंने डिफॉल्ट करा। जब तक कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन है, इसका मतलब सामने वाले बंदे से भी एक्सपेक्टेशन है पैसा मिल जाएगा। सही है। तो यहां पर कितने का अमाउंट आ जाएगा, 500 इंटू में 5, और ये आ जाएगा आप लोगों का 2500 रुपए। सही है, 2500 रुपए। फिर इसके बाद 47,500 का अमाउंट ये वाला रिसीव हो गया। डन। क्या यहां तक कोई डाउट, समझ में आई मेरी बात? अब हम इसके बाद आगे करेंगे फॉरफीचर। इन 500 शेयर पर हम लोगों ने काफी ट्रस्ट किया, जब इन्होंने हद पार कर दी तो अब हमने इनके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट। अब जब हम इसकी फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे तो पहले इनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, अब इसका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और यहां पर आप लोगों का अमाउंट आ जाएगा पूरा का पूरा, एक सेकंड रुको, ये अमाउंट आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर फॉरफीचर, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू कॉल इन एरियर अकाउंट। सही है। अब क्योंकि भाई इस बंदे ने डिफॉल्ट करा है सिक्योरिटीज प्रीमियम पे भी, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम यहां क्या कर देंगे, डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब एक बार सब में अमाउंट पुट करते हैं, तो आपका यहां पर अमाउंट आ जाएगा 500 शेयर पर फेस वैल्यू कितने की है, 10 रुपए की। 500 शेयर पर प्रीमियम आना था 5, जिसमें से 2 का अमाउंट तो आ चुका है, तो पेंडिंग कितने का है, 3 रुपए का सर। सही है ना। तो ये अमाउंट कितने का हो गया, 5,000 और 5,000, और ये अमाउंट कितने का हो गया, 1500। सही है। एंड कितने पर डिफॉल्ट हो गया है, आप लोगों ने 2500 तो एक डिफॉल्ट के निकाले थे अलग, और आप लोगों ने 2500 डिफॉल्ट के निकाले थे एक। कॉल्स इन एरियर आप लोगों का पहले 5,000 से डेबिट हुआ है, तो 5,000 से हमने से क्रेडिट कर दिया। अब बैलेंसिंग फिगर कितना रह गया, 1500 रुपए। सर ये कैसे निकला, 500 इंटू में फेस वैल्यू ऑफ शेयर। सर 2 रुपए का क्या करा भाई, जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव हो गया उसे हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि वो तो अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में रहेगा। तो अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया, ऊपर और नीचे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड से गायब हो जाएगा। सही है ना। ये आप लोगों की जर्नल एंट्री हो गई व्हेन शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। सही है। अब इसके बाद हमने ये सारे शेयर री इश्यू कर दिए 10 रुपए में, फुल्ली पेड अप। तो आपकी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। सही है। कितने का अमाउंट आ जाएगा,
500 इंटू में 10 5000, और अगला अमाउंट आ जाएगा 500 इंटू में 10 5000। सही है सर। अब एक बात बताओ, इस बार तो री इश्यू पे कोई नुकसान नहीं हुआ, तो भाई ऐसा कोई मैंडेटरी थोड़ी है, री इश्यू के टाइम पर आप नुकसान फेस कर भी सकते हो और नुकसान नहीं भी हो सकता। अगर हुआ तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, यानी इस वाले अमाउंट से। सही है। अब हुआ ही नहीं है तो सीधी सी बात है, इसका मतलब सारा का सारा पैसा बचा हुआ है ना, ये बचा हुआ अमाउंट हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो लास्ट जर्नल एंट्री आप लोगों की हो जाएगी इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। थोड़ा हैंग हो रहा है सिस्टम यार, समझ में नहीं आ रहा क्यों। सही है ना, तो यहां पर लिखने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोगों का यहां पर आ जाएगा टू कैपिटल रिजर्व, और यहां पर यह अमाउंट आ जाएगा सर कितने रुपए का, 1500 रुपए का। सही है। अब ये फॉरफीचर अकाउंट से कैपिटल रिजर्व में शो। क्या मेरा पॉइंट अब समझ में आया या समझ में नहीं आया? सभी बच्चे कमेंट करके मुझे बताना क्या अब ये क्लियर है या क्लियर नहीं है। सभी सभी सभी। क्या ये पूरा क्वेश्चन अब समझ में आया या समझ में नहीं आया? डन। जरा सा क्वेश्चन था, इतनी सारी जर्नल एंट्री, एग्जाम में आएगा 8 नंबर का, 5 नंबर का, कितने भी नंबर का आ सकता है। 2 अटेम्प्ट से रेगुलर आ रहा है शेयर फॉरफीचर री इशू। तो इसको लाइटली मत लेकर चलना। सही है ना। अब मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो सभी को समझ में आ गया ना ये। एक बार समराइज कर दीजिए। बिल्कुल कर देता हूं यार मैं। सबसे पहली बात ये, आपने शेयर इशू करे फॉर कैश। दूसरी चीज, शेयर आपने इशू करे कैश में, और आप जो अमाउंट रिसीव करोगे वो इंस्टॉलमेंट में रिसीव करोगे। इंस्टॉलमेंट में जब आप रिसीव करोगे तो कोई ना कोई एक शेयर होल्डर में भी ऐसा हो जो पैसा बेचारा ना दे पाए, तो हम सीधी सी बात है कुछ टाइम तक उसका वेट करते हैं। अगर वो बंदा उस वेटिंग पीरियड में पैसा पे कर देता है तो कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं उसका, नहीं करता तो हम उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करके उसको मेंबरशिप से बाहर कर देते हैं। अब क्योंकि शेयर एक एज पर सेक्शन 44 मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो हम शेयर को री इशू कर देते हैं जिस भी बंदे को हम करना चाहते हैं। जब भी हम शेयर री इशू करते हैं, इट कैन बी री इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अगर हमने डिस्काउंट पर इशू करा तो जितना भी नुकसान करा है वो मैक्सिमम शेयर फॉरफीचर अकाउंट के बराबर होगा, उससे ज्यादा पर हम इशू नहीं कर सकते। रीजन, सेक्शन 53 एप्लीकेबल हो जाएगा, दैट शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट से ना, या बिलो दी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से कम पर आप इशू नहीं कर सकते। रिधिमा, अब आपकी बुक पूरी रेडी है। आज मैंने उसके ऊपर प्रॉपर काम कर दिया था। कल मंडे ट्यूसडे तक आप सभी बच्चों को बहुत बढ़िया सी बुक मिलेगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, जिसके अंदर सारे न्यूमेरिकल्स है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, सब है। सही ना। बस ये आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि कुछ टाइम तक आपने वेट करा। मेरे को भी थोड़ा टाइम लगा, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब आप लोगों को बुक अग नेक्स्ट वीक में मिल जाएगी इस वाले में। सही है ना। कल थोड़ा सा मेरी साइड से एक फॉर्मेटिंग पेंडिंग है, कल वो कंप्लीट हो जाएगी और परसों आप लोगों के हाथ में बुक हाउस आ जाएगी। सही है ना। ओनली ₹10 लिखा हो तो मतलब 10 बेटा किस सेंस में, 10 रुपए किस सेंस में? यानी एट पार है। तो मानकर चलेंगे फुल्ली पेड अप है। सही है ना। सर मेरे को भी भिजवा देना बुक। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, तेरे को सबसे पहले मिलेगी, तू बहुत बढ़िया लड़का है कमल रावत। सही है। डन। एक बार जिस बच्चे ने CFM में एडमिशन लिया हुआ है वो मुझे मैसेज जरूर कर देना। सही है, ताकि मैं CFM वाले ग्रुप में भी आप लोगों को ऐड कर दूं, और टेलीग्राम वाले चैनल से कनेक्ट रहना, वहां पर आप लोगों को PDF मिलती रहेंगी सारी की सारी। सर अब कल कंटिन्यू करें? बिल्कुल। तो अब हम मिलेंगे कल। ये जितने भी क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर लेना। आज वाली क्लास में मैंने आपको फॉरफीचर कंप्लीट करा दिया।
कल वाली क्लास हमारी .9 AM स्टार्ट होगी, मॉर्निंग वाली क्लास 9 बजे है, ध्यान रखना, सही है ना। हम री इशू डिस्काउंट पर नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिट है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। नहीं 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 नहीं, री इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पर, प्रोवाइडेड आप लोगों का री इशू का प्राइस और पिछला जो अमाउंट रिसीव हुआ है, पिछला जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, दोनों का मिलाकर 10 रुपए होना चाहिए, सही है ना। या हम ये कह सकते हैं जितना आप लोगों ने फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करा है, मैक्सिमम उतने का डिस्काउंट आप दे सकते हो, सही है ना। सर अगर फुल्ली पेड अप लिखा है दैट मीन्स 10, दैट मीन्स 10 नहीं, दैट मीन्स फेस वैल्यू, जितने की फेस वैल्यू। बेटा अगर 50 रुपए फेस वैल्यू फुल्ली पेड अप लिखा है तो 10 थोड़ी मानोगे, फिर 50 ही मानेंगे, जितने की फेस वैल्यू उतना आएगा, सही है ना। यशिका चावला, आप भी क्लास ले रहे थे, आपने बताया नहीं बेटा। मोस्ट वेलकम टू द क्लास। अनूप सर ने क्या मना किया था? अच्छा, आप एक बारी बात कर लेना, वो लॉ का कॉन्सेप्ट है, मैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो जितने का लॉस है, डिस्काउंट को हम डेबिट नहीं करते, वहां शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होता है, डिसाइडेड केस लॉ। एक बार फिर आप इस चीज के लिए अनूप सर से बात करना। ये वाली क्लास तो कल इवनिंग में होगी, मॉर्निंग में अपना दूसरा बैच है, ठीक है ना, जो अपना बेसिक वाला कराऊंगा, ठीक है। अब क्लास एंड होते हैं ना, आपको अगर क्लास बढ़िया लगी हो, समझ में आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, सही है ना। अब मिलेंगे हम कल सुबह 9 बजे, शाम को 9 बजे, दोनों टाइम मिलेंगे। सुबह मिलेंगे अपने रेगुलर बैच के अंदर, शाम को मिलेंगे अपने फास्ट ट्रैक बैच के अंदर, सही है ना। सर इस पे तो केस भी हुआ था, एक बार फिर मैं भी चेक कर लूंगा और एक बार आप अनुसर से भी बात कर लेना, सही है ना। तो मिले अब कल, डन, तो ओके बाय बाय। अब मिलेंगे हम कल सुबह 9 बजे, शाम को। और ये प्रिंट मैं